नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने गुरुवार को 11 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ देश में जहां 60 जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर आज अगर भारत पर कोई हमला करता है तो उसे घर में घुसकर मारा जाता था। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल कोई व्याख्या नहीं है, बल्कि एक मिसाल है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां 2014 से पहले कश्मीर में तिरंगा फहराना चाहते थे, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता था, लेकिन पीएम मोदी जी के सकुशल नेतृत्व में आज ये बहुत सहजता से संभव है। उन्होंने कहा कि आज 60 जिले नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले कश्मीर की भूमि पे अगर आप तिरंगा जाके फहराना चाहते थे तो वो अपने आप में एक चुनौती बन गया था। शिखा जी स्वयं जब गई थी वहां पर लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए तो इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब अगर आप मुड़कर देखते हैं तो 2014 में जब भारत के देवतुल्य मतदाता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक चुना, तब से लेकर अब तक 11 साल में ये बदलाव आ गया है कि जब आप चेनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उनके कर कमलों से इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं तो हाथ में वो तिरंगा लिए जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पे उस रेलवे आर्च ब्रिज की लेंथ और ब्रेथ नापते हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब हम पर हमला हुआ तब हमने घर में घुसकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। साथ ही हाल ही में सभी राजनीतिक दलों के विदेश दौरे को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी राजनीतिक दलों के कई लोगों को दुनिया में भेजा गया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ऐसे ही एक ग्रुप के साथ मुझे भी जाने का मौका मिला। इसमें सभी ने अपने व्यक्तिगत विचारों को अलग रखकर सिर्फ देश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर पीएम की मित्रता का असर भी हमें अफ्रीका के कई देशों में देखने को मिला। आज इस प्रेस वार्ता में आपको मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन थी। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ करवा के ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज के 7 अलग अलग जत्थे भेजे और उस जत्थों में आपने देखा था उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, बीजू जनता दल के लोग भी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। और ऐसे ही एक जत्थे में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला। मुझे इतनी खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर एक एक व्यक्ति ने केवल और केवल भारतीयता की बात करी। भारत का जो स्टांस है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी गूंज 33 देशों में आपको मिली। बांसुरी स्वराज के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली लोकसभा के कई विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम आवास में 4 करोड़ घर बनाकर दिए गए। यही नहीं, लाखों वेंडर को लोन भी दिया गया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।